हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 11 मैथ का प्रश्नवाली 1.2। 1.2 को पढ़ने से पहले आपको इसके इंट्रोडक्शन और 1.1 को पढ़ना बहुत अनिवार्य है, ठीक। इसलिए आप जो है पहले आप इसको इंट्रोडक्शन और 1.1 को पढ़ें, उसके बाद 1.2 एकदम बेहतर समझ में आएगा। यदि आपको वीडियो नहीं देखना है तो मत देखिए, लेकिन आज जो है अब समुच्चय के प्रकार, रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय और समान समुच्चय अगर समझ लिए तो आप प्रश्नवाली 1.2 को इतना बेहतर समझ सकते हैं कि उसको लाइफ में कभी नहीं भूल सकते। बस ये चारों को क्या कर लीजिए, आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए, ठीक। ये चारों के प्रकार, चारों जितने टाइप्स के होते हैं, इसके अंदर क्या क्या है, इस सारे चीजों को मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिक्त समुच्चय क्या होता है, उसके बाद परिमित समुच्चय, उसके बाद अपरिमित समुच्चय, उसके बाद समान समुच्चय। इतना पढ़ लीजिए, आपको 1.2 एकदम आसान हो जाएगा पढ़ने के बाद, ठीक। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इसे रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, रिक्त मतलब खाली, यानी कि ऐसा समुच्चय जिसके अंदर एक भी अवयव उपस्थित न हो। ऐसा समुच्चय जिसके अंदर एक भी अवयव उपस्थित न हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, रिक्त समुच्चय कहते हैं। ऐसे परिमित, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या सीमित हो, 10, 20, 50, 200, 500, 1 लाख, 2 लाख, यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या सीमित हो, निश्चित हो, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। अपरिमित किसे कहते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या अनंत हो, उसका पता नहीं कि कितना है, ऐसे समुच्चय को क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं, ठीक। और समान समुच्चय किसे कहते हैं, ऐसा समुच्चय यानी कि या ऐसे दो समुच्चय जिनके अवयव, सभी अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी कि ऐसे दो समुच्चय जिनके सभी अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, समान समुच्चय कहते हैं। समझ आ गया। पहले रिक्त समुच्चय आपने देखा, तो पहले परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इसका क्या है, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होता है उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। अभी सबका उदाहरण बताऊंगा, ध्यान से देखिए, सब एक एक तरफ से उदाहरण बताऊंगा, ठीक। परिमित समुच्चय, और पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसे जो है रिक्त समुच्चय को हम लोग खाली ऐसे मझले ब्रैकेट से या फाई से दर्शाते हैं, यानी कि कहीं भी सेट में फाई आ जाता है तो समझिए वो रिक्त समुच्चय, ठीक। इसे खाली मझले ब्रैकेट या फाई से दर्शाते हैं, ये हो गया। फिर उसके बाद जो है, अब इसका उदाहरण देखना चाहते तो देख सकते हैं। उदाहरण में आपका जो है, उदाहरण में मैं एक लिखूं, a बराबर x सच दैट x 1, x इज लेस देन 3, मतलब x 3 से छोटा है, व x इज ग्रेटर देन 7, एक प्राकृत संख्या है। मतलब x एक प्राकृत संख्या है, लेकिन x 3 से छोटा है, 3 से छोटा है, और x फिर कह रहा है 7 से बड़ा है। तो ये बताइए, 7 मतलब जो है 3 से छोटा, तो 3 से छोटा प्राकृत संख्या कौन होते हैं, 1 और 2। और ये x बोल रहा है फिर से कि 7 से बड़ा
तो 7 से बड़ा कौन है? 8, 9, 10। यानी कि इनके बीच में कोई आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। यानी कि कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय। लिख सकते हैं कि 3 से छोटी और 7 से बड़ी कोई प्राकृत संख्या नहीं होती। और भी उदाहरण देखिए, मान लीजिए जो है x स्क्वायर प्लस या x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। ऐसे x एक परिमेय संख्या क्या है? x एक क्या है? परिमेय संख्या है। यानी कि x एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो x एक परिमेय संख्या है, इसको हल करिएगा तो x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। तो x स्क्वायर बराबर कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। और वर्ग उधर जाएगा तो क्या पकड़ लेगा? करनी। अब करनी में 2 जो होता है अपरिमेय होता है, परिमेय नहीं होता है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम लोग परिमेय कहते हैं। और जहां अंश भी पूर्णांक होता है और हर भी पूर्णांक होता है, तो यानी करनी में 2 आपका पूर्णांक नहीं है। यानी कि कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय का बहुत सारा एग्जाम्पल लिख सकते हैं ऐसे में। तो ये सारा चीज है। अब आपको मैं बताता हूँ परिमित समुच्चय क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, आप अपना देखते रहिएगा और कलम कापी लेकर के बैठिए, ठीक। परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या मतलब उसके अंदर उपस्थित सदस्यों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, a यानी कि लिख सकते जैसे में नंबर 1 में 20 से छोटी प्राकृत संख्या। तो 20 से छोटी प्राकृत संख्या कौन कौन हो गए? 1 से लेकर 19 तक 20 से छोटी प्राकृत संख्या कौन कौन हो गए? अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 20 से छोटी प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 डॉट 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 19। ये हो गया। अच्छा बताइए, इसमें अवयव गिन लेंगे नहीं गिन लेंगे? 19 अवयव ऐसे में। और भी लिख सकते हैं, एक सप्ताह में दिनों की संख्या बताइए। एक सप्ताह में दिन आपने गिन लीजिएगा, कितना होता है? 7 होता है। तो एक सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होगी? 7। गिन पा रहे नहीं गिन पा रहे? मैंने ही तो बताया परिभाषा में, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या फिक्स हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे एक सप्ताह में दिनों की संख्या ले सकते हैं, एक वर्ष में महीनों की संख्या ऐसे। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने फिक्स है। तो ये सब क्या है? परिमित समुच्चय। यानी कि अब जो है इस तरह से हो सकता है। अब इसी तरह से आप अपरिमित का डिफिनेशन बना सकते हैं। बस देखिए, लिख सकते ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित बस यहाँ लिख दीजिए निश्चित नहीं होती। निश्चित नहीं होगा, 10-20 नहीं होगा, उसे क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय कहते हैं। निश्चित नहीं होगा। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। आप प्राकृतिक संख्या का समुच्चय लिखिए तो प्राकृतिक संख्या का समुच्चय 1, 2, 3, 4 अर्थात लिख सकते हैं 5, 6 डॉट डॉट जितना लिखना है। क्या आप प्राकृतिक संख्या गिन सकते हैं? आप बता रहे हैं ना, अभी 11 में पढ़ रहे हैं ना, पूरा आपका लाइफ भी खत्म हो जाएगा तो प्राकृतिक संख्या को आप नहीं गिन सकते हैं। तो बताइए कि लाइफ आपका खत्म हो जा रहा है
तबर भी नहीं गिन सकते हैं, तो ये परिमित होगा क्या अपरिमित? अपरिमित होगा। जिसमें अवयव अनंत हो, जिसका अंत ही ना हो कितना हो, जैसे और भी लिख सकते हैं इसमें सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सम प्राकृत संख्या का समुच्चय, ये भी क्या है? अपरिमित है। सम प्राकृत संख्याओं का अपनी गिनती। इस तरह से करोड़ों एग्जाम्पल ले सकते हैं, जितना मन करे उतना एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप सोचिए और कमेंट बॉक्स में एक समुच्चय के सबका उदाहरण जरूर आप लिखिए, ठीक। इस तरह से आप समझ सकते हैं। और उसके बाद आया समान समुच्चय, यानी कि समान समुच्चय किसे कहते हैं? समान समुच्चय यानी कि ऐसे दो या दो से अधिक समुच्चय जिसमें या जिसमें उपस्थित प्रत्येक अवयव क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? समान होते हैं। उसे समान समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? समान समुच्चय कहते हैं। यानी कि इस तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब कहो, अरे सॉरी, परिभाषा इस तरह से उदाहरण कहोगे, ठीक है। a बराबर x एक स्वर है, ये क्या है? स्वर। और b a-e-i-o-u। देखिए x क्या है? स्वर है। तो x एक स्वर है, तो b क्या है? b भी, तो a में सारे स्वर आ रहे हैं तो b में भी तो स्वर आ रहे हैं। इसका मतलब a बराबर क्या हो जाएगा? b। लिख सकते हैं ऐसे। कहने का मतलब जो है, अब जैसे a लिखे, मतलब जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, मान लो a क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या को दर्शा रहा है, तथा b सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या यानी कि सम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बच्चे 2 है ऐसे। और सम अभाज्य संख्या भी कौन है? 2 है। यानी कि इसका मतलब a बराबर b। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको समुच्चय के प्रकार समझ में आ गया होगा। तो चलिए, आपको समझ में आ गया तो अब 1.2 को क्या करते हैं? कंटिन्यू करते हैं बच्चे। चलिए, इतना समझ आ गया ना, ठीक। और यदि वीडियो पसंद आएगा तो आप जरूर इसको लाइक करें, कमेंट करें, जैसा हो उस तरह से हमें बताएं, ताकि हम आपको ज्यादा से ज्यादा सहयोग कर सके। जो भी हो उसको हम सुधारें, ठीक ना। अब जो है आप कलम कॉपी सब ले आइए और तैयार हो जाइए लगाने के लिए। अब क्योंकि 1.2 को हम लोग लेके चलने वाले हैं, 1.2 ऐसे में 1.2 आप जो है इसकी एग्जाम्पल को लगाइएगा, एग्जाम्पल आप लगाइएगा। और 1.2 हम चल रहे हैं, ठीक। अब किताब से आप प्रश्न देखिएगा, मैं सिर्फ यहाँ उत्तर बताने वाला हूँ। जैसे प्रश्न 1 का पहला क्या कर रहा है, उसको ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है? आपका इसमें 4 सवाल दिया है और बताना है कि रिक्त समुच्चय। अभी जस्ट आप पढ़े थे रिक्त समुच्चय क्या होता है, जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, उसको रिक्त समुच्चय कहते हैं। अभी आपने तुरंत पढ़ा, ठीक। मैं आप ही से बात कर रहा हूं, आप वीडियो छोड़ कहीं मत जाइए, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक। चलिए, सबसे पहला उत्तर लिखता हूं, सॉल्व लिखता हूं डायरेक्ट। पहला लिख रहा है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय।
मतलब पहला कह रहा है 2 से भाज्य, 2 से भाज्य। अच्छा ये बताइए कि कोई भी विषम संख्या किसे कहते हैं? 1 2 3 3 5 7 9 11 13, ये डॉट जितना लिख सकते हैं, ये सब विषम संख्या है। बताइए कि इसमें 2 से भाग जाएगा? कभी नहीं जाएगा। यानी कि पूछा है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याएं, तो ये कैसा समुच्चय? रिक्त समुच्चय। लिखेंगे कोई भी विषम प्राकृत संख्याएं, कोई भी विषम यानी कि कोई भी विषम प्राकृत संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होती। क्या होती है? नहीं होती। इसलिए इसलिए यह एक रिक्त समुच्चय। ठीक, चलिए दूसरा का देखते हैं, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो स्वयं से करती हैं उन्हें हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 इस तरह से है अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? यानी कि आपसे पूछा है कि सब मतलब सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या सिर्फ कितना होता है? 2 होता है। तो बताइए खाली रिक्त है कि एकल है? एकल समुच्चय है ऐसे। तो कहने का मतलब जो है, तो यानी कि लिखेंगे क्योंकि सम अभाज्य संख्या कितना है? 2, इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं है। एकल समुच्चय है ना, एकल समुच्चय नहीं है। तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि x सच डेट x एक प्राकृतिक संख्या है। मतलब x एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। x इज लेस देन 5, मतलब x 5 से छोटा है। और फिर कह रहा है साथ ही x जो है 7 से बड़ा है। देखिए 5 से छोटा प्राकृतिक संख्या कितना होता है? जैसे मान लीजिए प्राकृतिक संख्या जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कह रहे x एक प्राकृतिक संख्या है। फिर पहला में लगा है 5 से छोटा, मतलब ये लोग आ गए। ठीक, और फिर आगे इसी x को कंडीशन लगाया है। क्या लगा रहा है? x इज ग्रेटर देन 7, मतलब ये 7 से बड़ा है। तो बताइए ये इधर कर रहा है, मतलब इसके अंतर्गत ये वाला आ रहा है, x का मान ये आ रहा है, और ये कर रहा है ये होगा। यानी कि इसमें एक भी आने वाला नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा मतलब जो है कोई ऐसा प्राकृतिक संख्या नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, है ही नहीं ऐसे। तो लिखेंगे मतलब चूंकि ऐसा कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है जो x इज लेस देन 5 व x इज ग्रेटर देन 7, इसलिए यह एक रिक्त समुच्चय है। अब इसकी चौथा आखिरी कर रहा है y सच डेट y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभनिष्ठ बिंदु है। उभनिष्ठ बिंदु किसे कहते हैं? ऐसा बिंदु जो दोनों रेखा पर हो उसको उभनिष्ठ कहते हैं। उभनिष्ठ को इंग्लिश में कॉमन कहते हैं। कॉमन मतलब जो सब में हो, यानी कि मतलब जो है कह रहा है कि y जो है y बिंदु है जो समांतर रेखाओं को जहां काट रहे हैं वहां बना। तो समांतर रेखाओं का सबसे अच्छा उदाहरण है रेल की पटरियां। ये बताइए कि एक पटरी मतलब जो है एक रेल की दो पटरियां होती है ना, वो कभी काटती हैं क्या? कभी नहीं काटती हैं। यानी कि वो हमेशा एक दूसरे के समांतर बने होते हैं।
यानी कि दो समांतर रेखा एक दूसरे को लाइफ में भी नहीं काटते हैं। जिसे इस देखिए ये रेखा हो गया, ये मान लो M1 हो गया और ये हो गया M2, ये कभी काटेंगे क्या? नहीं काटेंगे। यानी कि लिखेंगे चूंकि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कोई भी कीमत पर नहीं काट सकती, ऐसा कोई भी कीमत पर मतलब कोई भी कीमत पर नहीं काट सकते हैं और इनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। इसलिए यह एक क्या है बच्चे? रिक्त समुच्चय। हमें पूर्णतः विश्वास है कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिए। चलिए अब जो है हम सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 रियली में है क्या चीज? सवाल नंबर 2 आपको परेशान करेगा कि नहीं करेगा, इसको देखते हैं। पक्का नहीं करेगा। सवाल नंबर 2 ये कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय में कौन परिमित और कौन अपरिमित। अभी तुरंत परिभाषा बताए। जिसमें अवयव निश्चित हो 10, 20, 50, 100, 200, 500 परिमित, और जिसमें अवयव निश्चित नहीं हो उसको अपरिमित कहते हैं। जैसे ये देखिए दूसरा का पहला, ये कह रहा है कि पहला कह रहा है दूसरा का पहला छाटना है ना, वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। गिन सकते हो नहीं गिन सकते हो? पक्का गिन सकते हो। इतना भी तो गिनती आता है, 11 में पढ़ा होगा तब तो गिन सकते हो। तो ये क्या हुआ? रियली में परिमित हो गया। ऐसे यानी कि लिखेंगे वर्ष में 12 महीने होते हैं जिन्हें गिना जा सकता है। इसलिए यह एक क्या है बच्चे? परिमित समुच्चय। क्या है? परिमित समुच्चय। दूसरा पर बात करते हैं। दूसरा जो है, दूसरा में ये कर रहा है 1 से लेकर मतलब ब्रैकेट से क्या है 100 तक। ठीक ना? सॉरी, दूसरा में दिया है गिनती दिया है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब बताइए ये कौन संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। क्या आप प्राकृतिक संख्या गिन सकते हैं? पक्का नहीं गिन सकते हो। अभी 11 में बता रहा हूँ, पढ़ रहे हो ना, पूरा लाइफ खत्म हो जाएगा तो प्राकृतिक संख्या नहीं गिन सकते हो। पूरा लाइफ बता रहा हूँ। तो यानी कि ये प्राकृतिक संख्या तो कभी गिन ही नहीं पाओगे तुम। अरे ये छोड़ो, हटाओ यार। बता रहा हूं कि 1 और 2 के बीच अगर कह दूं कि प्राकृतिक संख्या, अरे सॉरी 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या लिख के दिखाओ तो आदमी का लाइफ क्या, सब आदमी का लाइफ एक तरफ से खत्म हो जाएगा। लेकिन 1 और 2 के बीच कभी प्राकृतिक संख्या नहीं निकाल सकते। सॉरी 1 और 2 के बीच कभी संख्या नहीं लिख सकते। 1 और 2 के बीच इतनी संख्या है, अनंत है, अनंत नहीं लिख सकते। ये तो प्राकृतिक संख्या। तो कहने का मतलब जो है, आप बताइए प्राकृतिक संख्या गिन सकते हैं? पक्का नहीं गिन सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब जो है, इसमें हम इसको लिखेंगे सॉल्व में, ये थोड़ा सा प्रश्न में लिख दिया था एस में। यानी कि चूंकि इस समुच्चय में अनंत प्राकृतिक संख्याएं आए, इसलिए
समुच्चय। अरे भैया जो दिख रहा है ना वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे दिख रहा है वो लिख दो, एकदम सही। ऐसे तीसरा, अब आपको तीसरा में ये कर रहा है कि मतलब जो है 1 से लेकर 199 तक, मतलब 1 से लेकर 100 तक हिंदी लिखा है। 1 2 3 डॉट 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 99 100, ये तो पक्का कर लोगे। आपको 1 से शुरू करना है 100 तक जाना है। इसमें कई संख्या है? 100 संख्या होंगे, 100 प्राकृत संख्या है। यानी कि मतलब जो है इसमें सॉल्व लिखोगे, चूंकि उक्त या लिख सकते हो इस समुच्चय में अवयवों को गिना जा सकता है, अर्थात 100 प्राकृत संख्याएं हैं, 100 प्राकृत संख्या। इसलिए क्या यह एक परिमित समुच्चय, ऐसे परिमित समुच्चय। अब चौथा देखते हैं, यानी कि चौथा देखिए 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़ा, तो 100 से बड़ा 101 102 103 104 105, वैसे 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ एकदम बढ़ते चला है, गिन सकते हो नहीं। यानी कि सॉल्व में लिखोगे, चूंकि 100 से बड़े क्या पूछा है? 100 से बड़े धन पूर्णांक का समुच्चय, 100 से बड़े अनंत धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं जिन्हें हम नहीं गिन सकते, जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं। इसलिए यह एक अपरिमित समुच्चय। क्या है? अपरिमित समुच्चय। लास्ट पांचवा क्या कह रहा है? नहीं गिन सकते हो ना सबसे बड़े पूर्णांक। पांचवा ये कह रहा है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे, तो 99 से छोटे यानी कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक जो है, यानी 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक कौन कौन आएगा? 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, डॉट डॉट ऐसे चले 97 आएगा। बताइए ऐसे में, यानी कि क्या करें? 99 से छोटे में 25 अभाज्य संख्याएं हैं। इसलिए यह एक परिमित समुच्चय, यह इसलिए है क्या? परिमित समुच्चय। गिन सकते हो ना? तो इस तरह से ये प्रश्न नंबर 2 को भी हम क्या कर सकते हैं? आप हल करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, आप बाद में लिखते रहिएगा, देखते रहिएगा, पूछते रहिएगा, जहां से भी दिक्कत होगा बच्चे ऐसे चले आगे चले ना। अब जैसे आगे हम देख रहे हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लास्ट 5 सवाल है। तीसरा नंबर सवाल,
तीसरा नंबर सवाल क्या करा बच्चे? तीसरा नंबर सवाल ये करा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन कौन परिमित और कौन कौन अपरिमित। वही पहला करे यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय बताइए। पक्का देखो यक्ष अक्ष हो गया, मानो यक्ष अक्ष हो गया, ये आपका यक्ष अक्ष है ना। अब इसके ऊपर समांतर रेखा खींच दो, लो अपने यहां से खींचते हुए अपने घर पहुंच जाओ, फिर खींचते हुए नीचे से पहुंच जाओ, जितना खींचना है। गिन सकते हो क्या? पक्का नहीं गिन सकते हो। यानी कि यक्ष के समांतर कितने रेखा खींच जा सकते हैं? यक्ष अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींच जा सकते हैं। यानी कि लिखेंगे चूंकि यक्ष अक्ष के समांतर, यक्ष अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्या बोलते हैं? खींची जा सकती हैं। इसलिए यह एक क्या है? अपरिमित समुच्चय। इसलिए यह क्या है? अपरिमित समुच्चय। अनंत रेखा खींच सकते हो ना, किसी के समांतर रेखा खींचना होगा तो बहुत सारा खींच सकते हो। दूसरी बात आपसे ये तीसरे नंबर में क्वेश्चन करा है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो पक्का 26 होते हैं। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला मतलब ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड में 26 अक्षर होते हैं। क्या होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। यानी कि इसे हम गिन लिए ना, इसलिए यह एक परिमित समुच्चय है। तीसरा गिन लेते हो ना। तीसरा में ये कह रहा है उन संख्याओं का उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। मतलब कुल मिला के 5 के पहाड़ा में जब आता है, यानी कि मतलब जो है 5 की गुणज संख्याएं, 5 की गुणज संख्या 5, 10, 15, 20, 25 लो लिखते चलना को नहीं गिना जा सकता, नहीं गिना जा सकता, नहीं गिन सकते हैं ना। इसलिए यह एक क्या बच्चे? अपरिमित समुच्चय। क्या है? अपरिमित समुच्चय। चौथा में अगर हम बात करें, चौथा में ये करा है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों को गिना जा सकता है, गिना जा सकता है, गिना जा सकता है। इसलिए यह एक क्या है? परिमित समुच्चय। गिन सकते हैं ना। बकरी, भेड़, गाय, बैल जितने भी होते हैं ये सब क्या है? जानवर है। तो इनको गिन सकते नहीं गिन सकते? पक्का के गिन लोगे। ठीक। अब जो है पांचवा और इस आखिरी बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, यानी कि बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। देख लो मूल बिंदु से कह रहे हैं। जैसे मान लो आप यहाँ पे बिंदु लीजिए, ऐसे खींचिए, फिर इससे खींचिए, इससे खींचिए, त्रिज्या बढ़ाते चले, यानी कि इतना वृत्त खींच लेंगे, ये सोच नहीं सकते। यानी कि एक बिंदु से होकर बहुत सारे वृत्त क्या हो सकते हैं ना। यानी कि
लिखेंगे चूंकि बिंदु 0,0 से होकर बहुत यानी कि होकर अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं, यानी कि अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। इसलिए यह क्या है, यह एक अपरिमित समुच्चय, इसलिए यह क्या है, अपरिमित समुच्चय। समझ आ गया होगा ऐसे। तो चलिए नेक्स्ट चले। अब जो है मतलब चौथा नंबर क्वेश्चन, उसके बाद एक और बचने वाला है बच्चे, उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 एकदम फिनिश हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए आगे। अब जो है हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से बताइए a बराबर b है या नहीं। यानी कि दो समुच्चय समान कब होते हैं, ऐसे दो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, इसका अवयव उसमें सारा मैच कर जाए। तो यानी कि कहने का मतलब जो है पहला दिया है a बराबर, जो दिया है आपका समुच्चय a b c d, और b बराबर दिया है d c b a। यानी कि कहने का मतलब a में जो अवयव है वो b में, पूरा देखिए बस इधर उधर है। तो समुच्चय में क्रम माने नहीं रखता है, समुच्चय में आप क्रम माने नहीं रखता, आप पहले रखेंगे या दूसरे, बस उस समुच्चय के अंदर होना चाहिए। ठीक, यानी कि मतलब जो है चूंकि a का प्रत्येक अवयव b में तथा b का प्रत्येक अवयव a में उपस्थित है, इसलिए a बराबर b हो गया। a में जो है वही b में है, जो b में वही a में है, ऐसे। अब दूसरा, फिर आगे आपसे कह रहा है दूसरा 4 8 12 16, a बराबर 4 8 12 16, और b में दिया है बच्चे 8 4 4 16 18। अब देखिए समान ही, यानी कि मतलब जो है इसमें 4 इसमें 4 है, इसमें 8 इसमें 8 है, इसमें 16 16, लेकिन इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं, या उसमें 18 इसमें 18 नहीं है। यानी कि चूंकि अब देखिए ध्यान से, चूंकि 12 बिलोंग्स टू ए तथा 12 बिलोंग्स टू ए, परंतु 12 डिड नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब 12 ए में है बी में नहीं है। अथवा ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा लिख सकते हैं 18 बिलोंग्स टू बी, सॉरी 18 बिलोंग्स टू बी, मतलब 18 बी के अवयव है, परंतु 18 डिड नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब एक अवयव नहीं है, इसलिए a डिड नॉट इक्वल b, मतलब a और b बराबर नहीं है। तीसरा जो है आपका, जो तीसरा नंबर जो सवाल है उसमें दिया है 2 4 6 8 10, मतलब a बराबर दिया है 2 4 6 8 10, ये a बराबर दिया है। b बराबर दिया है जो बच्चे x डेट x एक सम धन पूर्णांक, एक सम धन पूर्णांक है, और क्या, x इज लेस देन आर इक्वल 10, मतलब जो है ये देखिए a में क्या है, समधन पूर्णांक है, और x एक समधन पूर्णांक है, वो भी 10 के बराबर या 10 से छोटा। यानी कि कहने का मतलब जो है, इसको सॉल्व करिएगा
तो ए बराबर 2 4 6 8 10, बी बराबर भी लिखिएगा तो 2 4 6 8 10 हो गया। यानी कि ये भी तो कर रहा है, यक्स एक सम धन पूर्णांक है, तो कहाँ का 10 लीजिए या 10 से छोटा ले लीजिए, तो 2 से लेकर 10 तक आप लिख दीजिए गिनती सम में। अब यही रीजन लिख दीजिएगा, इसका क्या रीजन लिखेंगे, ये वाला लिख दीजिएगा। ए का प्रत्यय वो बी में है, बी का प्रत्यय वो ए में उपस्थित है, इसलिए चूंकि करके लिखिएगा, और इसलिए ए बराबर बी, दोनों क्या है समान समुच्चय, दोनों क्या है समान समुच्चय। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिए, 4 इसी का 4, यहाँ देखो ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूं बच्चे। 4 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है यक्स एट यक्स संख्या 10 का गुणज है, ए बराबर यक्स एट यक्स संख्या 10 का गुणज, और b बराबर जो दिया है 10 15 20 25 30 जितना लिखना लिख दीजिए। अब इसको जितना मैंने उतना लिखिएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा मिला देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, इधर जगह उधर नहीं बच रहा है बच्चे। तो इसमें देखिए ध्यान से a को जब सॉल्व करिएगा तो a बराबर 10 का गुणज मतलब 10 के पहाड़ा माना चाहिए, 10 20 30 40 डॉट डॉट लिख दीजिए। और b कितना है, b बराबर 10 15 20 25 30 डॉट डॉट लिख दीजिए। एकदम समान समुच्चय नहीं है, उसमें खाली 10 वाला संख्या है, 10 के गुणा वाला आया है, जैसे 5 वाला भी 15 आ गया, यानी कि एक भी रीजन मिल जाएगा, एक भी अवयव मिल जाएगा तो नहीं होगा। तो इसमें करोड़ों अरबों है जो इसका उसमें मैच नहीं कर रहा है, वो ना तो बेचारा इसमें मैच कर दे रहा है। तो लिख लेंगे कि चूंकि एक रीजन 15 बिलोंग्स टू ए मतलब 15 बिलोंग्स टू बी मतलब 15 जो है समुच्चय बी का, परंतु 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए मतलब 15 ए में नहीं है, इसलिए ए डज नॉट इक्वल बी। अब तुम लोग का मन में सर जी तुम लोग आप लाइन की क्लास में रहते जरूर पूछते कि 15 लिए थे क्या 25 लिख सकते हैं, ले लो कोई दिक्कत नहीं, बस एक भी एग्जाम्पल मिलेगा तो नहीं होगा। इस तरह से आप जो है क्वेश्चन नंबर 3 को क्या कर सकते हैं कंप्लीट कर सकते हैं। अगर 4th नंबर बच्चे तो चलिए 4th नंबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या स्क्रीनशॉट ले लिए ना, स्क्रीनशॉट आप ले लिया करिए, जल्दी जल्दी बाद में लिखा करिए। फिर लास्ट 5वां, यानी कि कहने का मतलब जो है 5वां में कह रहे हैं a बराबर 2, 3 और b बराबर जो दिया है यक्स सच डेट यक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल बताना। तो ए तो निकला हुआ, बी को थोड़ा साफ करते हैं समीकरण को, एक्स स्क्वायर प्लस 5x अब गुणनखंड आ गया, जोड़ने पर 5 गुणा करने पर 6, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0, x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन हो तो x प्लस 3, 2 कॉमन हो गए, 2 एकम 2, 2 3 6, x कॉमन हो गए, x प्लस 3 कॉमन हो गए तो x प्लस 2 बच जाएगा। अब जब यहाँ से x का मान निकालोगे तो x का मान -2, एक बार 0 बराबर इसको लोगे तो -2, एक बार 0 बराबर इसको लोगे तो एक -3 निकल जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के b के अंदर क्या आ गया, b के अंदर -2 -3। बताइए समान समुच्चय एकदम नहीं है। यानी कि कहने का मतलब जो है चूंकि 2 बिलोंग्स टू ए मतलब पूछा है कि मतलब इसमें पूछा है कि
मतलब यू को समान है कि नहीं, कारण सहित उत्तर देना है। एस में यू को समान है कि नहीं, कारण सहित उत्तर देना है। तो यानी कि कहने का मतलब जो है, चूंकि 2 बिलोंग्स टू ए, मतलब 2 ए में है, परंतु 2 डिड नॉट बिलोंग्स टू बी, नहीं है पहला का, नहीं है। करोड़ों आप बहुत सारे एग्जाम्पल, मतलब 3 बिलोंग्स टू ए, 3 डिड नॉट बिलोंग्स टू ए, या -2 बिलोंग्स टू बी, ये बिलोंग्स टू नहीं है, इसलिए ए डिड नॉट इक्वल बी, ये हो गया। फिर उसी तरह से इसके दूसरे सवाल को आप देख सकते हैं, यानी कि यहां लगाइए, दूसरे सवाल को अगर देखिएगा इसका, तो ये कह रहा है ए बराबर, मतलब ये कह रहा है ये बराबर यक्स सच डेट यक्स शब्द फॉलो, FLLOW फॉलो का एक अक्षर, मतलब ये एक अक्षर, इन्हीं में से एक अक्षर है। तो इसको जब लिखिएगा तो क्या आएगा, F, L, O लिखिए, W हो जाएगा, तथा B क्या है, B देखिए उल्फ, यानी कि Y सच डेट Y शब्द WOLF का एक अक्षर है। चलिए देखें, तो समुच्चय निर्माण लिखने जानते हैं, समुच्चय में कैसे लिखते हैं, समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव को दोबारा नहीं लिखते हैं, और रोस्टर में क्या करते हैं, एक अवयव लिखने के बाद दूसरे अवयव के लिए कॉमा लगाते हैं। तो एक अवयव लिखा, फिर O, फिर L, फिर L, तो ये पूरा तो ये गया, इसमें W आ गया, ये सब सारा ये गया, यानी कि चूंकि फॉर ऑल या लिख सकते हैं ए का प्रत्येक, पीछे लिखा था मैंने, ए का प्रत्येक अवयव बी में तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में, इसलिए ए बराबर बी। एक सवाल और बचा हुआ है 6 नंबर का, 6 नंबर प्रश्न। तो इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लास्ट हम लोग हल कर लेते हैं, उसके बाद कहानी खत्म होता है। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 ये कर रहा है, नीचे दिए हुए से कौन कौन समान है चयन करना है। जैसे ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर 2 4 8 12, 2 4 8 12, बी बराबर 1 2 3 4 दिया है, सी बराबर 4 8 12 14, 4 8 12 14, डी बराबर 3 1 2 3 1 4 2, ई बराबर -1 1, एफ बराबर 0, A और जी बराबर 1 -1 और एच बराबर 0, इसमें देखना है तो कौन कौन समान है लिखेंगे। अतः देखिए 2 4 8 12 कहीं है, 2 4 8 12 एक किसी के समान नहीं है, इसमें तो है नहीं। 1 2 3 4 देखिए 1 2 3 4 यानी कि B बराबर क्या निकल जाएगा, D। ठीक, B बराबर क्या होगा, D होगा। और C भी किसी के समान नहीं लगा, D। E किसके बराबर हो जाएगा, E दोनों सेम है, देख रहे हैं ना। E बराबर G हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा, G हो जाएगा।
ई बराबर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा इधर कुछ, बस यही है, बस हो गया, ये समान है, बाकी और कुछ समान। तो इस तरह से जो है बच्चे आप जो है ये चीज को देख सकते हैं, यानी कि इस तरह से जो है हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट हल कर लिए। ठीक, तो आप एक चीज दिमाग में रख लिए कि आपका जो चैनल है स्टूडेंट स्टडी सेंटर पर 6 बजे कक्षा 11 के मैथ की रोज वीडियो अपलोड होती है। ठीक, आप इस वीडियो को जरूर देखें और जहां से भी दिक्कत आया होगा उसको जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं उसको फिर से बताऊंगा। ठीक, और ये चीज है कि जितने आपके मित्र होंगे, पढ़ने वाले बच्चे होंगे, उनके पास ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ताकि आपका भी जैसे फायदा हो रहा है उन लोग बच्चे भी क्या कर सकें, पढ़ सकें। ठीक, ठीक है तो बच्चे